पुनर्जन्म करेंगे, उसको स्टैब्लिश करेंगे। आपने बहुत अच्छी बात कही और मैं डॉक्टर अली के पास आऊंगा अभी। एक्चुअली मोदी की सारी जो थ्योरी है वो तीन शब्दों में आती है, 3 वर्ड्स, हिंदी के 3 शब्द हैं। सबसे पहले तो जितना प्रतिशोध ले सकते उतना ले लो, जितना प्रतिशोध ले सकते उतना ले लो, जितनी प्रताड़ना कर सकते उतनी प्रताड़ना करो, और जितना उत्पीड़न कर सकते उतना करो। यानी कि प्रतिशोध, प्रताड़ना और उत्पीड़न, यानी कि इस हद तक मारो, इस हद तक कुचलो कि अगला बंदा खत्म हो जाए, सांस ना ले पाए। और दुश्मनी ऐसी निकालो कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको इन्होंने ठगा नहीं, चाहे उद्धव ठाकरे था या उससे पहले नीतीश बाबू भी थे या अकाली दल था। और जिस ढंग की दुश्मनी ये लोग नवीन बाबू से इस टाइम निकाल रहे हैं, मैं हैरान हूं कि इन लोगों ने इन सत्ताधीशों ने अपने सबसे निम्नतम स्तर को पा लिया है। और ये सोच रहे होंगे नवीन बाबू कि यार किस आदमी से मेरा पाला पड़ गया यार। मैं तो हमेशा कहता हूं कि ये आदमी अपनी मां का सगा नहीं हुआ और कहता है मैं उसके पेट से पैदा नहीं हुआ, मैं तो बायोलॉजिकल पैदा नहीं हुआ। जो अपनी मां का सगा नहीं, उसने तो फिर समझ लो ऐसा कौन होगा जिसको इसने ठगा नहीं। वो सिर्फ ठग रहा है, मैं आपको बताऊं, और कुछ नहीं कर रहा है। लेकिन प्रताड़ना, उत्पीड़न और प्रतिशोध इसने स्टार्ट किए हैं, आगाज इसने किया है, इसका अंजाम इंडिया गठबंधन देगा। क्योंकि जो उनके अंदर इस टाइम अगली जल रही है ना, चाहे ममता हो या केजरीवाल हो या स्टालिन हो या फिर कोई और लीडर या तेजस्वी हो, आधी बीजेपी 1 साल के अंदर होगी जेल में, मैं आपको बता रहा हूं, मुझे कोई डाउट नहीं है। क्योंकि प्रतिशोध का अब एक नया आयाम, एक नई डायमेंशन आप देखने मिलेगी। और राहुल गांधी ने तो 10 बार कह दिया अपनी मीटिंग में कि जिन्होंने भी संविधान की शपथ लेके छल किया है, एक एक आदमी को ऐसी सजा मिलेगी कि नस्लें याद रखेंगी। क्योंकि राहुल से जब मेरी भी मुलाकात हुई थी पिछले महीने, अप्रैल के महीने में 2.5 घंटा मुलाकात थी हमारी वहां पर, तो तब भी वो बड़े क्लियर थे कि सत्ता में आए तो इनको छोड़ने वाले नहीं इस वक्त। अब नहीं छोड़ेंगे, पहले थोड़ी भली मनसात जेंटलमैन होता था आपस में, इस बार नहीं छोड़ेंगे सर वो। डॉक्टर अली, बहुत ही अच्छी जो है बहस चल रही है, मैं सबको सुन रहा था। तो मैं जो है इन्होंने जो कहा कि दोस्ती के बारे में, इन्होंने कहा कि किसी के सियासी जमात के साथ दुश्मनी और जो है दोस्ती पक्की कच्ची नहीं होती। तो इनके बारे में मुझे यही कहना पड़ेगा कि दुश्मनी जमकर करो, लेकिन ये गुंजाइश रहे दोस्ती हो जाए तो फिर शर्मिंदा ना हो। फिर उसके बाद फिर एक शेर मुझे याद आता है भारतीय जनता पार्टी और उसकी गंदी सियासत के बारे में। वो शेर ये है कि मुल्लाओं के सजदे बिकते हैं, पंडित के भजन बिक जाते हैं, ये दुनिया कैसी दुनिया है, मुर्दों के कफन बिक जाते हैं। आप देख रहे हैं, आप देख रहे हैं कि इन्होंने पंडितों को खरीद लिया, आप देख रहे हैं कि इन्होंने मुल्लाओं को खरीद लिया। और आपको याद होगा वाजपेयी के जमाने में, जॉर्ज फर्नांडिस के जमाने में इन्होंने मुर्दों के कफन यानी मिलिट्री की जो कफिन बॉक्स थे उसका जो है स्कैम किया, इसके बारे में भी कोई डाउट नहीं है। तो कांग्रेस पार्टी मोदी जैसे लीडरों को यही कहेगी कि जिस राह पे चलते हुए तू हाँप रहा है, उस राह पे सदियों तलक हम दौड़ चुके हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि मोदी जैसे लोग इस वक्त मुल्क में बेहतरीन कम्युनल कॉमेडियन की हैसियत से उभरे हैं। ये सिर्फ जो जज्बाती तौर पे बिगड़े हुए लोग हैं उनको खुश करने के लिए, उनको हंसाने के लिए किस्म किस्म के कम्युनल हरबे और कम्युनल जो है डायलॉग बोल रहे हैं। इसका आम हिंदुस्तानी पर कोई असर नहीं हो रहा है। और बार बार ये कहा जा रहा है कि मोदी की लहर नहीं है, तो मोदी को इस बात का एतराफ करना चाहिए था कि हाँ मेरी लहर नहीं है, बहुत मुश्किल है। ये अगर वो कहते तो हम मानते कि भाई आप वाकई पॉलिटिशियन हैं और वाकई जो है भगवान के अवतार हैं, क्योंकि आप जो है प्योर होते हैं, भगवान का अवतार प्योर होता है। राम जी प्योर थे,
लक्ष्मण जी प्योर थे, कृष्ण जी प्योर थे, तो आपके पास प्योरिटी क्यों नहीं है? आप जो बातें करते हैं, अभी आपने ये कह दिया कि झारखंड में भी इन्फिल्ट्रेटर्स जो है आ रहे हैं, पता नहीं ये कहां से ले आते हैं और ये क्या कहना चाहते हैं। बहरहाल एक बात तो पक्की है कि मोदी जी को एहसास हो गया है कि वो जा रहे हैं, और उनका परसों जो है किसी कैंपेन में हिस्सा ना लेना और फाइलों पे दस्तखत करते बैठ जाना, इस बात का सबूत है कि उनको पता चल गया है कि हम जा रहे हैं। तो जब जा रहे हो तो डिग्निफाइड तरीके से जाइए ना, अच्छी बातें करके जाइए, एक भद्दा मजाक करके क्यों जा रहे हैं लोगों के साथ। बहरहाल हम तो यही कहेंगे कि मोदी के दिन आ गए हैं, बीजेपी के दिन आ गए हैं, और जैसा कि खालिद साहब ने कहा कि एक नया सवेरा तुलू होने को है, एक नई जिंदगी हिंदुस्तान में आने को है, और फिर से जो है हिंदुस्तान एक बेहतरीन जो है रास्ते पे चलेगा, जहां पर ना दर्द होगा, ना गड़बड़ होगी, ना अफसोस होगा, ना खौफ होगा। लोग जो है चैन की सांस लेंगे, चैन से रहेंगे, नौजवानों को नौकरियां मिलेंगी, औरतों को जो है पेंशन्स मिलेंगे, और एक अच्छा मौका हमारे मुल्क में आएगा, और उसके बाद हमारा मुल्क पीछे की तरफ नहीं देखेगा। जी, जी खूबसूरत।